तो दीक्षा का महीना चल रहा है और अभी 2 अक्टूबर को दिल्ली केंद्र से नए 21 मित्रों ने दीक्षा ली है। और कल दिल्ली से ही मीडिया के माध्यम से पता चला है कि 10,000 से ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। और खुशी की बात है, उस दीक्षा दिलाने वालों में कौन है, अग्रणी कौन है। मेरे अच्छे खासे मित्र रहे, समता सैनिक दल के कमांडर रहे, हमारे जूनियर साथी थे किसी समय, और आज वो मंत्री हैं दिल्ली की सरकार में। उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है और उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं धम्म प्रचार प्रसार के लिए पूरा जीवन लगा दूंगा और 2025 में जनवरी से लेकर के जून तक मैं 6 महीने के लिए मैं चीवर लूंगा, पूरे भारत में भ्रमण करूंगा। बहुत खुशी की बात है। और पता चला है कि भारत के कई मुख्य मुख्य शहरों में दीक्षा हुई है। और ऐसा पता चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने घर में वापसी की है, पुराने ही घर में आ गए हैं। अब अपने पुराने घर को नई तरीके से तैयार करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। तो उन सभी नव बौद्धों के लिए मेरी हार्दिक मंगल कामना है, शुभकामना है। भगवान बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग, उसी पर चल करके अपना जीवन यापन करें, अपना विकास करें, समाज को नई दिशा दें, धम्म प्रचार प्रसार में भी लगे। उन सभी के लिए मैं साधुवाद करता हूँ, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। और एक खास बात और है, क्योंकि अक्टूबर का महीना है, बाबा साहब का महीना है, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को घर घर तक पहुंचाने का महीना है, दीक्षा देने का, दीक्षा लेने का महीना है। और एक खास बात है, भगवान बुद्ध जो कहते हैं, बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध के धम्म में प्रवेश करने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। आप जबरदस्ती से इस धर्म में पुनः वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे और धर्मों में है, जबरदस्ती है, दंड के बल पर हुआ है और वर्तमान में और पहले भी हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से अभी याद है, जो नए मित्र हमारे बने, हमारे सामने दिख रहे हैं, आदरणीय नव नियुक्त, नव निर्वाचित, नव दीक्षित धम्मित्र धम्मदीप जी। तो वहां पर देख रहा था, वहां तख्ती लगी हुई थी, पढ़ रहे थे। हम लोगों को नहीं दीक्षा देते हैं, वो खुद ही आते हैं इधर। वो क्या पढ़ रहे थे कि मैं बौद्ध हूँ, घोषणा कर रहे थे। हम बौद्ध बनाते नहीं है, वो खुद बनते हैं। मैं बौद्ध हूँ और मैं पंचशीलों का पालन करता हूँ। और तीसरी घोषणा क्या की उन्होंने, आप वीडियो में देख सकते हैं कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ एक ऐसा आध्यात्मिक संघ है जहां पर मेरा आध्यात्मिक विकास हो सकता है। मेरी ऐसी श्रद्धा है, मेरा ऐसा विश्वास है। क्योंकि जन्मजात कोई बुद्धिस्ट नहीं होता है। सिद्धार्थ तो बौद्ध बने हैं, जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो तब बुद्ध बने हैं, पहले वो राजकुमार थे। ऐसी सम्राट अशोक ने कल ही के दिन शस्त्र छोड़े हैं, नया जन्म लिया है, वो बौद्ध बने हैं। यहाँ बौद्ध बनते हैं, पैदा नहीं होते हैं, बनना पड़ता है, एक प्रक्रिया है। लेकिन फिर से भगवान बुद्ध की वाणी को मैं बताना चाहता हूँ कि बौद्ध के धम्म में, भगवान बुद्ध के धम्म में, तथागत सम्यक संबुद्ध के धम्म में जबरदस्ती नहीं है। आज इसी पर मैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना है, दीक्षा का महीना है, दीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो मैं कुछ संकेत भी देना चाहूंगा कि दीक्षा तो आप ले लेते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद क्या करना है आपको, इसके बारे में भी सोचना है। जैसे हम शादी के संस्कार कराते हैं, तो शादी तो करा देते हैं, लेकिन बाद में उनके 5-5 कर्तव्य भी दोनों को बताते हैं कि आपको ये अब करना है। आपने खुशी खुशी शादी तो कर ली है, लेकिन अब इधर आपको जो है अपना होमवर्क भी करना है। इसी तरीके से यहाँ पर भगवान बुद्ध के भी धम्म में कोई जबरदस्ती नहीं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध 500 भिक्षुओं के साथ में राजगृह और नालंदा के बीच की जो सड़क है, जो राजमार्ग जिसको कहा जाता, तो उस पर जा रहे थे। और उसी समय
अपने शिष्य के साथ एक सुप्पी है, सुप्पी नाम के जो परिव्राजक हैं, वो भी नालंदा और राजगृह के जो महापथ है उस पर जा रहे थे। और उस समय वो सुप्पी जो परिव्राजक था, अलग अलग तरीके से भगवान बुद्ध की निंदा कर रहा था, बुराई कर रहा था, और आज भी लोग कर रहे हैं। जो लोग नहीं समझते हैं, भगवान बुद्ध की करते हैं, या भगवान बुद्ध के शिष्यों के शिष्यों के शिष्य हम कौन है, धम्मचारी या धम्मित्र है, तो हमारी भी करते हैं। और ये आगे भी होता रहेगा। इसके लिए आप तैयार रहिए, अपना मन बना लीजिए, आगे भी होगा। हमारे भी लोग निंदा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सारे प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, सारे निंदा भी नहीं कर सकते, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन उसका जो शिष्य था ब्रह्मदत्त, वो भगवान बुद्ध की निंदा नहीं, स्तुति कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। अब इन दोनों में वाद विवाद चल रहा था। इस प्रकार से वे दोनों गुरु और शिष्य परस्पर एक दूसरे के विरोध में बोलते हुए, मत प्रकाशित करते हुए भिक्षु संघ और तथागत के पीछे पीछे जा रहे थे। आगे भगवान बुद्ध, उनके पीछे भिक्षु संघ, और उनके पीछे ये दोनों गुरु चेला दोनों जा रहे थे। अब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध रात्रि विश्राम के निमित्त जो अम्बलिटिका वन है उसके राज्योद्यान में ठहरे। राज्य का उद्यान था, बगीचा था, उसमें ठहरे। इसी प्रकार से तरुण शिष्य ब्रह्मदत्त और उसके गुरु सुप्य भी, परिव्राजक भी, उन्होंने भी वहीं निवास किया, वो भी वहीं ठहरे, रात्रि को आराम किया। लेकिन वहां पर जो उनका जो विवाद है गुरु शिष्य का, वो जारी रहा। उनका जो शिष्य ब्रह्मदत्त है वो प्रशंसा कर रहा था, और सुप्पी जो है उनकी बुराई कर रहा था। प्रातः काल होने पर जब भिक्षु उठे तो ये सिलसिला उनका जारी है, वही चल रहा है। भगवान बुद्ध ने भी चर्चा के विषय का अनुमान लगाया कि कैसी चर्चा चल रही होगी, तो वो भी वहां पर पहुंच गए, और पहुंच करके वो अपने, उनका जो तय आसन था वहां बैठे, और वहां उन्होंने भिक्षुओं से पूछा, आज किस बात के ऊपर, किस विषय पर चर्चा चल रही है, चर्चा का विषय क्या है। तो भिक्षुओं ने सारी बात तथागत को बता दी। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, ये हमारे और आपके लिए भी है, पानी बोलो, ये हमारे और आपके लिए भी है। ये उस समय के भिक्षुओं या बुद्ध के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी है। क्योंकि मुझे याद आ जाती है ऐसे समय पर मेरे कल्याण मित्र आचार्य बोधि सागर के, वो क्या कहते थे, मुझे आज भी याद है, 2019 के आनंद मेला में कह रहे थे, ये फूल मालाएं, ये पुष्प गुच्छ, ये सुगंधित, ये जो सभी चीजें हैं आपके आध्यात्मिक विकास के रोड़े हैं। हमें प्रशंसा से बचना है, हमें निंदा से बचना है। तो कभी कभी पुष्प गुच्छ भी मिलेंगे, तो कभी कभी आपकी निंदा भी हो सकती है, इसके लिए तैयार रहिए। तो वहां पर समझाते हुए कहते, भिक्षु यदि कोई मेरी निंदा करे, धम्म की निंदा करे या संघ की निंदा करे, तो तुम्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। इससे तुम्हारे हृदय में जलन नहीं होनी चाहिए, तुम्हें गुस्सा, खुन्नस फुन्नस, क्रोध नहीं आना चाहिए। बहुत चिंतनीय विषय है ये, और अक्सर हम गुस्सा में हो जाते। मैं देखता हूँ, अपने साथियों को भी देखता हूँ, अपने को देखता हूँ, जरा जरा सी बात पे हो जाते हैं गुस्सा। थोड़ा काम का लोड ज्यादा पड़ गया तो गुस्सा, किसी ने ज्यादा बोल दिया या छेड़ दिया या टिप्पणी कर दी तो गुस्सा। हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। यदि तुम इस कारण क्रोध या द्वेष को अपने मन में स्थान दोगे, इस तरीके से अपने मन में क्रोध या दोष को स्थान देंगे, तो इससे तुम्हारी हानि होने वाली है। जब कोई बुद्ध धम्म
या संग की निंदा करे तो तुम मुझसे अगर क्रोधित हो जाओगे, उतावले हो जाओगे, उद्विग्न हो जाओगे, तो विचार करो कि तुमने जो भी कहना है, जो भी करना है, क्या उसको ठीक से कर पाओगे? तो भिक्षु कहते हैं, भगवन, हम विचार ही नहीं कर पाएंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन जब दूसरे लोग मेरी निंदा करें, धम्म की निंदा करें या संग की निंदा करें, तो बात अयथार्थ हो तो तुम्हें उसको अयथार्थ कहना चाहिए। यानी बात सही है तो उसको सही कहना चाहिए, और बात अगर गलत है तो तुम्हें गलत कहनी चाहिए, और उसका कारण भी बताना चाहिए कि यह बात ऐसी नहीं है, यह बात हमें ऐसी नहीं पाई जाती है, यह बात हमें नहीं होती है। लेकिन दूसरे लोग मेरी प्रशंसा भी कर सकते हैं, धम्म की भी प्रशंसा कर सकते हैं, संघ की भी प्रशंसा कर सकते हैं। तो तुम पूछो कि वे क्या कह करके मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं मेरी प्रशंसा? कोई कह सकता है, श्रमण गौतम प्राणी हिंसा का त्याग कर जीव हिंसा से विरत रहते हैं, उन्होंने दंड का, तलवार का सर्वथा त्याग कर दिया है, वह कठोर व्यवहार से भी विरत रहते हैं, वह करुणा की मूर्ति है, वह मैत्री की प्रतिमूर्ति है, उनके अंदर सभी प्राणियों के प्रति दया भाव है, वो कठोर व्यवहार से विरत हैं, उनमें सभी प्राणियों के प्रति दया है। कोई भी आदमी, चाहे वो सामान्य ही क्यों न हो, कोई भी सामान्य आदमी तथागत की चर्चा करते हुए इस तरीके से प्रशंसा कर सकता है। अथवा वो कह सकता है, श्रमण गौतम अदिन्ना दान अर्थात चोरी से विरत हैं, जो उनका नहीं है उनकी इच्छा से विरत होकर के विहार करते हैं, जो दिया गया है उसे ही ग्रहण करते हैं, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का विश्वास है कि मुझे जितना चाहिए वो मिल जाएगा। वे अपना जीवन हृदय की स्वच्छता और पवित्रता से व्यतीत करते हैं। अथवा वह कह सकता है कि श्रमण गौतम अप्रव्रजाचारी से व्रत हैं, प्रव्रजाचारी युक्त हो विहार करते हैं, वे अपने आप को मैथुन धर्म से, हीन धर्म से बहुत दूर रखते हैं। अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम मिथ्या भाषण का त्याग कर दिया है, वह मूसावाद से दूर रहते हैं, वह सत्य ही सत्य बोलते हैं, वह सत्य से कभी पीछे नहीं हटते हैं, वह विश्वसनीय है, उन्होंने कभी भी अपने वचन का भंग नहीं किया है, इसलिए उनको तथागत कहते हैं। जो उन्होंने एक तरह से अनुभव लिया है वो ही बताया है, और जो बताया उसका उन्होंने पहले स्वयं अनुभव लिया, इसलिए उनको तथागत भी कहते हैं। अथवा वह कह सकता है कि श्रमण गौतम अपने आप को किसी भी झूठी निंदा से दूर रखते हैं, वह यहाँ सुनकर यहाँ के लोगों से झगड़ा लगाने के लिए उस बात को वहां नहीं कहता है। इस प्रकार वह अपने झगड़े वालों से मेल कराने के लिए उस बात को वहां नहीं कहते। इस प्रकार वह अपने झगड़ने वालों का मेल कराने वाले हैं, मित्रों को मैत्री बढ़ाने वाले हैं। इसलिए हमारे संघ में भी कहा जाता, अगर कोई छोटी मोटी बात होगी तो आप खुद बैठ करके उसका उसका संवाद करो ना, संवाद करो ना, और वो भी सुसंवाद करो, मामला हल हो जाएगा। भगवान बुद्ध शांति के प्रशंसक हैं, शांति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तथा ऐसे शब्दों का व्यवहार करते हैं जिसमें शांति की स्थापना हो। अथवा कोई ये भी कह सकता है कि श्रवण गौतम कटु शब्दों का त्याग कर दिया है, कठोर वाणी से दूर है, उनकी वाणी निर्दोष है, दोष रहित है। जो वाणी कर्णप्रिय होती है, मधुर होती है, जो वाणी अच्छी लगने वाली होती है, जो वाणी हृदय को आकर्षित करने वाली होती है, शिष्ट होती है, लोगों को खुश करती है, लोगों का मन हर लेती है, ऐसी वाणी बोलते हैं। आप सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध जब बोलते थे
तो लोग कितने ध्यान से सुनते थे, शांति प्रिय तरीके से सुनते थे। कहीं भी एक भी किसी दूसरे के बोलने का शब्द सुनाई नहीं देता था। आप घटना देख सकते हैं, लग 12 साल तक उन्होंने गृद्धकूट पर्वत पर देशना दी है। आप वहां का दृष्टांत देख सकते हैं, कितनी शांति से सुनते थे, हजारों हजार लोग होते थे सुनने के लिए। अथवा वह कह सकता है कोई शरण गौतम व्यर्थ जो वाणी है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसका उन्होंने त्याग कर दिया है। शरण गौतम दूर दूर तक भी किसी के बारे में अनर्गल बात नहीं करते हैं, वो समय के अनुसार ही बोलते हैं। वह यथार्थ बात बोलते हैं, जिस बात में वैज्ञानिक नियम लागू होता है उसी को ही बोलते हैं। उनकी वाणी में अर्थ होता है कुछ। कई बार उन भगवान बुद्ध ने तरह तरह से उन्होंने देशनाएं दी हैं, कभी मौन रह करके देशना दी, कभी कुछ प्रतीक को दिखा करके देशनाएं दी, कभी बोल करके देशना दी, कभी संगीत के माध्यम से दी, कभी प्रकृति के नज़ारों को दिखा करके देशनाएं दी। लेकिन उन सभी देशनाओं में कोई न कोई अर्थ होता था, वैसा अर्थ जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो, लाभकारी हो। उनकी जो देशनाएं हैं, उनकी जो वाणी है, धार्मिक होती है, विनय कुल होती है। उनकी वाणी में बहुत ही विनय होता है। कभी भी कठोर वाणी, तेज वाणी, कर्कश वाणी नहीं होती है। वह समय पर बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं जो कि लोगों के दिल में घर बना लेती है। और आज भी 2500 साल के बाद भी आज भी लोगों के मन में भगवान बुद्ध की वाणी का इतना असर है। एक मूर्ति को भी देख लेते हैं तो श्रद्धा से सर झुक जाता है। ये किसकी स्टैचू है? तथागत सम्यक संबुद्ध की है। उदाहरण सहित बोलते हैं। आप मिलिंद प्रश्नावली में देख सकते हैं, एक एक नहीं, तीन तीन चार चार उदाहरण दे करके राजा मिलिंद को भिक्खु सारीपुत्र समझाते हैं। जितना बोलना आवश्यक हो उतना ही बोलते हैं, फालतू नहीं बोलते, पकाते नहीं, है ना। बहुत सारे लोग पकाने लग जाते हैं। कल मैं शाम को थोड़ा वॉकिंग के लिए गया, एक हमारा मित्र आया, बस बोले जा रहा बोले जा रहा बोले जा रहा। अब मन में क्या आ रहा है, कब इससे पीछा छूटे, कब जाएगा, मना भी नहीं कर सकते। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध में ऐसा नहीं है। अथवा कह सकते हैं कि श्रवण गौतम या बीजों या पौधों की हानि करने से अपने को दूर रखते हैं। अब मुझे याद आता है, हमारे एक मित्र कहते थे कि पुष्प अगर आप वृक्ष से या पेड़ या पौधे से लेते हैं तो जबरदस्ती मत लीजिए, झटका दे करके मत तोड़ दिए। वो भी जीव हैं, उनको भी कष्ट होता है, तो हाथ जोड़ करके मांगिए, तब पुष्प लीजिए। तो भगवान बुद्ध बीजों या पौधों को हानि से रहित अपने आप को दूर रखते हैं, और वो केवल एक ही बार ही भोजन करते हैं, एकाहारी है। वह रात को भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, बार बार भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। वह अपराह्न में भी भोजन करने से विरत रहते हैं। वह नृत्य गीत और वादित युक्त खेल तमाशों को दूर रहते हैं। नच गीत वादे विषुक दर्शना माला गंध ब्रेडमन, है ना, आप जानते हैं। माला सुगंधियों अथवा लेपों से अपने आप को अलंकृत करने तथा सजाने से व्रत रहते हैं। और आज हमारे कुछ मित्र हैं, अपने आप को बौद्ध कहते हैं। वो बहुत ज्यादा, अब क्या कहूँ, अच्छा नहीं लगता है। जो मध्यम मार्ग उसको भूल जाते, रहने सहने में, खाने पीने में। बाहर निकलते हैं तो अलंकृत होकर के निकलते हैं। तो बड़ा अजीब लगता है, क्या हम वाकई भगवान बुद्ध के शिष्यों के शिष्य हैं क्या? मध्यम मार्ग का मतलब क्या है? वो हमारे कपड़ों पर, हमारे खाने पर लागू नहीं होता है क्या? वह ऊंची ऊंची महान सैयाओं का उपयोग नहीं करते हैं। अष्टोपोषद व्रत में भी यही समझाया जाता है। वह चांदी सोना स्वीकार नहीं करते हैं। ये किसके लिए है?
भगवान बुद्ध के बारे में है। ऐसा मत सोचिए तो हम भी त्याग कर दें, ऐसा नहीं है। वो गृहस्थों के लिए नहीं है, गृह त्यागी के लिए है, भगवान बुद्ध के बारे में है। वह कच्चा अन्न स्वीकार नहीं करते हैं, वह स्त्रियों और लड़कियों को स्वीकार नहीं करते हैं, वह दास दासियों को स्वीकार नहीं करते हैं, वह भेड़ बकरियों को स्वीकार नहीं करते। पहले इसका चलन था लेन देन। वह मुर्गे मुर्गियों तथा सुअरों को स्वीकार नहीं करते हैं, इन चीजों का पहले चलन था। वह हाथियों, गाय बैलों, घोड़ों तथा घोड़ियों को स्वीकार नहीं करते हैं। वह ऊसर या बोही जमीन को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन काल में देखिए, उनके जहां जहां भी आसन लगे, जहां जहां भी बैठे हैं, वहां पर ध्यान से देखिए, ऊसर या बोही जमीन को, यानी फसल वाली जमीन या ऊसर पर उन्होंने आसन नहीं लगाया है। वह शादी कराने आदमी मध्यस्थ बनना स्वीकार नहीं करते, मीडिएटर नहीं बनते हैं, कि वो गृह त्यागी। वह खरीदना बेचना स्वीकार नहीं करते। वह तराजू या नटखोरों से किसी को ठगना स्वीकार नहीं करते हैं। आज की तारीख में ठगना, नटखोरी क्या है? नेटवर्किंग मार्केट। जो नेटवर्किंग मार्केट है वो ठगना ही है, नया तरीका है ठगने का। वह रिश्वत, वंचना और ठगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से बचते हैं। वह किसी का अंग भंग करने, किसी को मार डालने, किसी को बांध डालने, किसी को लूट लेने या किसी की हिंसा करने से वो विरत रहते हैं। भिक्षुओं, भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, ऐसी कुछ बातें हैं जो एक सामान्य आदमी तथागत की प्रशंसा करते हुए कह सकता है, लेकिन ऐसा होने पर भी तुम्हें विशेष खुशी होनी चाहिए, न कि तुम्हारा हृदय खुशी से फूल जाना चाहिए। दोनों बातों में फर्क है। एक खुश होना, विशेष खुश होना, और एक फूल जाना। फूल जाने में कहीं न कहीं हल्का सा गर्व होता है, मान होता है। हमें मान से बचना है। या तुम ऐसे होंगे तो इससे भी तुम्हारी साधना में बाधा पड़ेगी। अगर आप, सच बात तो ये, अपनी साधना पर भी अगर आपको मान है कि मेरी आनापान सती बहुत अच्छी है, मेरी मैत्री भावना बहुत अच्छी है, या मेरे लिए स्पेशल कि बहुत अच्छी मैं बुद्धानुसति करा लेता हूँ, अगर इस बात का मान है तो ये समझ लो आपकी ही साधना में बाधा है, दूसरे की नहीं, खुद की साधना में ही बाधा है। जब दूसरे लोग मेरी या धम्म की या संघ की प्रशंसा करें, जो उस समय पर जो बात यथार्थ में है, जो आपको सच्ची लगती है, उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो सच्ची नहीं लगती उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे समय पर जो कालाम सुत्त है उसके आधार पर ही हमें स्वीकार करना चाहिए। तो मैं कहना चाहिए कि इस कारण से ये बात ऐसा ही है, यह बात हमारे बीच में है, और ये गुण हमारे अंदर है। किसके अंदर है? हमारे अंदर है। तो ये जो भगवान बुद्ध ने बताया है कि दीक्षा लेने के बाद हमारे अंदर क्या क्या विकास हुआ है, हमने क्या क्या छोड़ा है, इस बात का चिंतन हमें करना है। एक धम्मित्र या धम्मचारी या धम्मचारिणी होने के नाते अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें ज्यादा फूल नहीं जाना चाहिए। अगर कोई हमारी निंदा करता है तो उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। चिंतन करना चाहिए, ये जो मेरी प्रशंसा की है इसमें कितनी सच्चाई है, या यदि मेरी कोई बुराई कर रहा है तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये चिंतन करना चाहिए, ये जो मेरे बारे में बोला गया है वास्तव में इसमें कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है, चाहे प्रशंसा की हो चाहे बुराई की हो, तो उसे हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। बुराई, प्रशंसा सुनने में फूल नहीं जाना चाहिए, और बुराई सुनने में हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज की जो
धम्म दीक्षा जो चल रही है इस समय अक्टूबर के महीने में, कल ही अशोक विजयदशमी निकली है। इस दीक्षा का यही उद्देश्य है कि लोग तो हमारी बुराई भी करेंगे, कुछ लोग हमारी भलाई भी करेंगे, कुछ तारीफ भी करेंगे, तो हमें दोनों स्थितियों में अपने आप को संभालना है। कैसे संभालना है? एक भगवान बुद्ध के जीवन का ही मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं, बार बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि भगवान बुद्ध जब साधना कर रहे थे, गहराई की साधना कर रहे थे, तो उन्होंने चिंतन किया, मैंने कुशल को, जो भी अकुशल है उसको जड़ मूल से हमने समाप्त कर दिया है, फिर भी मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? भाई क्यों नहीं मिल रहा है? तो उन्होंने फिर से गहरी साधना की, और जब गहरी साधना में गए तो उन्हें पता चला कि मैंने अकुशल को तो मात दे दी है, लेकिन कुशल जो है उसको तो मैंने अभी छोड़ा ही नहीं। तब उन्होंने देखा, फिर से चिंतन किया, मेरे अंदर अभी कुशल कौन कौन सी चीजें हैं, और जब उन्होंने उसको छोड़ा, अकुशल को भी छोड़ा, कुशल को छोड़ा, और उसी समय नया प्रभात हो गया, रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश हो गया चारों तरफ। और वो बैसाखी पूर्णिमा की सुबह की, जिसको प्रभात कहते हैं, सूर्य बेला से पहले का जो समय होता है, वो समय था, जिसको आखिरी पारी भी कहते हैं। और वो चारों तरफ प्रभात ही प्रभात हो गया, रोशनी ही रोशनी हो गई, पक्षी चहचहाने लगे, ऊपर से पुष्प वर्षा आकाश मार्ग से होने लगी। आकाश मार्ग से जो भी अच्छी अवस्था प्राप्त जो लोग होते हैं वो साधुकार करने लगे। तो हमें भी उसी मार्ग को अपनाना है, कुशल को भी देखना है कि कितना सही और कितना गलत है, और अकुशल को भी देखना है कि वाकई मेरे अंदर ये है, किस सीमा तक है, हमें उसका निराकरण करना है। दोनों अतियों से, है ना, हमें बाहर निकलना है। यही आज का संदेश है। मैंने ये बुद्ध और उनका धम्म से लिया है। उसका शीर्षक है, जबरदस्ती दीक्षा नहीं है। तो आप सभी ने मुझे सुन लिया है। मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ, मन की गहराइयों से आप सभी का पुण्यानुमोदन करता हूँ। मैं यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा जय भी। नमो बुद्धाय।